चांदनी रात थी। गहरा नीला आसमान तारों से सजा था और एक चमकता हुआ तारा टूटकर समुद्र के पार गिरा। लकड़ी की छोटी नाव में दो बच्चे बैठे थे, आयन और लूना। आयन के कंधे पर एक छोटा डिब्बा लटक रहा था और उसके हाथ में एक पुरानी डायरी थी। लूना ने हल्की सफेद पोशाक पहन रखी थी, जिसकी पीठ पर सूरज जैसा सुनहरा चिन्ह चमक रहा था। नाव धीरे धीरे लहरों को चीरते हुए आगे बढ़ रही थी। चारों ओर घना जंगल और सामने चांदनी की राह, मानो समंदर खुद उन्हें बुला रहा हो। लूना ने आसमान की ओर देखा और मुस्कुराते हुए बोली, आयन देखो, वो टूटता तारा हमें रास्ता दिखा रहा है। आयन ने उसकी आंखों में झांका और कहा, शायद यही हमारी मंजिल की निशानी है। दादी कहा करती थी कि जो तारा समुद्र पर गिरता है वो किसी छुपे हुए राज्य का दरवाजा खोलता है। नाव चांद की रोशनी से बनी चांदी की लहरों पर बहती रही। अचानक लूना की पोशाक पर बना सूरज का चिन्ह और भी ज्यादा चमकने लगा। समुद्र की गहराई से हल्की सी नीली रोशनी उठी और दोनों के चारों ओर एक जादुई गोला बन गया। लहरों की आवाज बदल गई। अब ऐसा लग रहा था जैसे समंदर खुद उनसे बातें कर रहा हो। साहसी बच्चों, अगर तुम सच्चाई और दोस्ती के साथ आगे बढ़े तो तारे तुम्हें उस रहस्यमय द्वीप तक ले जाएंगे जहां दुनिया के सारे राज छिपे हैं। आयन ने नाव का पतवार और मजबूती से पकड़ा। लूना ने उसका हाथ थामा। दोनों की आंखों में डर नहीं, सिर्फ उम्मीद थी। और फिर नाव चांदनी की राह पर इतनी तेजी से बहने लगी कि आसमान और पानी का फर्क मिट गया। अब उनकी यात्रा शुरू हो चुकी थी, एक ऐसी यात्रा जहां तारे उनका नक्शा होंगे और समंदर उनका साथी।